अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम जिना का पाकिस्तान लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज हम डिस्कस करेंगे आलमी मंजरनामे पर जो फ़लस्तीन की हाल है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरसलान अयाज मौजूद है। आप मशरक़ वुस्ता के जो मौज़ूआत हैं, मशरक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है, उस पर आप निगाह रखते हैं और ग्लोबल मार्च टू यरूशलेम में 2012 में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब, आपको वेलकम करूंगा। जी वालेकुम सलाम नवीद साहब, कैसे हैं आप? अरसलान साहब, कैसे देखते हैं आप तक सूरत हाल को? हमास ने अपने अहदाफ कहाँ तक हासिल किए और सैहूनी रियासत की जो सूरत हाल है उस पर हमारे बताइएगा देखने वालों को। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमास की जो ये तूफान अक्सा के नाम से पेशकदमी थी इसराइल के हवाले से, हमास ने अपने जो शऊरी अहदाफ थे दुनिया को एक शऊर देना कि इसराइल की जो सह्यूनी रियासत का असल चेहरा बेनकाब करना था, उस हवाले से 100% उसने अपने हदफ को अचीव किया। आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में गुज़िश्ता एक दिहाई के अंदर कभी भी मसला फ़लस्तीन इस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ और इस तरह से जो इजराइल की एक जो गासिबाना और जो मुतस्सबाना सोच है और जो जुल्म और बर्बरियत है, वो कभी भी इस तरह से वाज़ेह नहीं हुआ। आपको याद होगा कि 2012 में हमने एक लॉन्ग मार्च भी किया था जिसमें पूरे एशिया के डेलीगेशन और लोग हमारे साथ थे, मगर इस तरह के इनिशिएटिव्स ने भी इस कॉज को इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना हमास की इस डेस्परेट एफर्ट ने दिया है। अब बदकिस्मती से आलम इस्लाम और जो हमारी देखिए हमारी तकरीबन 50 लाख से ज़ायद जो हमारी आर्मी है कलेक्टिवली 56 इस्लामी ममालिक की, वो बेसिक का मुजाहरा कर रहे हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अगर थोड़ा भी रिस्पॉन्स आ जाए और इकोनॉमिक बायकआउट की तरफ जो बहुत इजी है, हम अगर जूइश प्रोडक्ट्स को अपने डेली यूज में ना इस्तेमाल करें, इसके लिए हमें कोई जो है वो पैसे नहीं खर्च करने, इसके लिए हमें कोई अलग से कोई जंग या कोई जिहाद की एफर्ट नहीं करनी। सिंपल अपने घर से अगर यहूदी प्रोडक्ट्स को हम लोग सही मानों में एक महीने के लिए भी रिमूव कर दें तो ये जंग हम यकीनी तौर पर इसराइली जो कासिब को होते हैं उनसे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जीत सकते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है कि जो लोग गजा नहीं पहुंच सकते, फलस्तीनी अवाम के साथ अगर वो इजहार यकजहती करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक वार लड़े। हमारे देखने वालों को अपने उस तजर्बे से आगाह कीजिएगा कि जो ग्लोबल मार्च यरूशलेम के दौरान आपने देखा कि फलस्तीन को एक इंसानियत की काज पे तौर पर तमाम अदियान ने तस्लीम किया था। जी बिल्कुल, जब हम फ़लस्तीन की तरफ यहाँ से बाय रोड रवाना हुए थे, उस डेलीगेशन के अंदर हमारे साथ कुछ जूस भी मौजूद थे, हमारे साथ हिंदू भी मौजूद थे, हमारे साथ वहाँ पे ईसाई भी मौजूद थे और पूरी दुनिया से लोग जो थे वो इस कॉज के अंदर शरीक थे। ये किसी मज़हब या दीन की जंग नहीं है, ये इंसानियत की जंग है, ये ह्यूमन राइट्स की जंग है जिसका बड़ा प्रचार होता है। और मगरबी दुनिया की जो सिविल सोसाइटी है, हुकूमतों से हट के उन्होंने भी इस दफ़ा अपना हक अदा किया है। और हमने देखा है कि आज भी जैसे लंदन के अंदर जो है वो मेन जो उनका स्क्वायर है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुई है, और इसी तरह न्यूयॉर्क के अंदर हमें मुसलसल लोग ये अपडेट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक बड़ा कंसेक्टिव ना ख़त्म होने वाला एक एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जो है वो इस टाइम पे जारी है। और ये किसी मज़हब की या किसी कोई नस्ल की नहीं, ये इंसानियत की जंग है और इसमें सारी दुनिया इस टाइम पे एक पेज पे है। और इम्पेरियलिस्टिक पावर्स और जो सह्यूनी सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम के पुजारी हैं वो एक साइड के ऊपर है। अरसलान अय्याज साहब, ये बताइएगा, लास्ट डे उलमाए कराम को GSU बुलाया गया और इस बात का रिआइट्रेट करवाया गया, इस बात का पूरी तरह से बावर करवाया गया कि कोई भी गिरोह मुसल्ला होकर रियासत के होते हुए मुसल्ला नहीं होगा। और ये जो हमारे मुख्तलिफ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तालिबान और दीगर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, इसके तनाजुर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ये जो इकदाम है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, जब जुल्म और नाइंसाफ़ी का दौरा होता है तो फिर फतवों से या डेलीगेशनों से मीटिंग से काम नहीं बनते। जब आपके मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा तो इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो है
وہ ان کے پاس نیریٹو آ جاتے ہیں. جب ہماری آرمی نے جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا 9/11 کے بعد تو ایک بیانیہ مل گیا, ایک نیریٹو مل گیا, اس کے اوپر لوگ نکلے. آج بھی جب اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اسرائیل ظلم کر رہے فلسطین کے اندر تو لوگوں کے پاس ایک نیریٹو ہے, ایک بیانیہ ہے. تو جو آرمی چیف نے علماء کے ساتھ بات چیت کی ہے اس کی جو ڈائمنشن تھی وہ افغانستان اور پاکستان کے جو سرحدی معاملات ہیں اور جو نئی ویو آئی ہے بلوچستان میں خاص طور پہ اور KPK میں دہشت گردی کی, اس تناظر میں وہ ایک ان کی ایفرٹ ہو سکتی ہے. اور لانگر رن میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی ٹائمنگ تھوڑی اچھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں جہادی جو قوتیں ہیں ان کو ہمیشہ سے سپورٹ کیا گیا. آپ کشمیر کاز کو دیکھ لیں, آپ فلسطین کاز کو دیکھ لیں, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے, ہم سب لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی, اسی روز فلسطین کی آزادی کی بھی ریزولوشن اسی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ پیش کی گئی تھی. اور قائد اعظم نے ہمیشہ دو ٹوک انداز کے اندر فلسطینی بھائیوں کی آزادی کے حوالے سے بھی ایک سپورٹ کا اپنی جو ہے وہ متزلزل غیر متزلزل جو ہے وہ عملی مظاہرہ کرتے رہے. اقبال اور جناح جو ہے وہ جا کے فلسطین کے لیے کانفرنسز کو بھی اٹینڈ کرتے رہے اس دور کے اندر. اب جیسا کہ آج کی یہ جو کانفرنس ہوئی ہے تو اس کی ٹائمنگ سے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک میسج آ سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے اگر اسٹیٹ کی حد تک کوئی اسرائیل کے علاوہ کے خلاف ایگریشن نہیں ہوگا تو شاید یہ جو لوگ اپنے طور پر اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی سے بھی باز رہیں. ٹھیک ہے ارسلان ایاز صاحب, بہت شکر گزار ہے آپ کے. انشاءاللہ آئندہ بھی انٹرنیشنل ٹاپکس میں آپ کو مدعو کرتے رہیں گے. ناظرین کرام, آج کا ٹاپک اس پر اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ